बॉर्डर पर रह करके देश की सुरक्षा करते हैं और तभी हम सभी स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीते हैं। तो उन्हें भी आज हम सभी शुभकामना देते हैं उनके परिवार के लिए और उनके जीवन के लिए, क्योंकि बहुत कठिन होता है। कई सैनिकों का अनुभव सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग कितने स्वार्थी हैं और वो कितने स्वाभिमानी, जो हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं और जान पर खेल करके देश की रक्षा करते हैं। अब चलते हैं कि हम इस आजादी के अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही हम उसे याद करते हैं, बाकी दिन क्या करते हैं यह भी हमें पूछना है। दूसरी बात है, बाहर से अंग्रेज इस देश को छोड़कर चला गया, लेकिन उन्होंने जो संस्कार छोड़ के गए, उन्होंने जो अपनी सभ्यता को यहाँ छोड़ के गए, आज हम उसे अपना के चलते हैं और हमारी जो भारतीय सभ्यता है, सांस्कृतिक है, उसे हम भूलते जा रहे हैं। अभी आपने बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए गीत में सुना, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। हम भारत की गरिमा को, भारत की महिमा को, भारत के धन्य धान्य को याद करते हैं, लेकिन सवाल उठता है, क्या आज हमारा भारत सोने की चिड़िया है? क्या आज भी हमारे भारत में उतना ही प्रेम, उतना ही भाईचारा और उतना ही एक दूसरों के प्रति सम्मान, सहयोग और सुख देने की भावना है? क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता तभी होगी जब हम सभी इस भारत मां को अनेक बुराइयों के बेड़ियों से स्वतंत्र करेंगे। क्योंकि आज भी हम सभी भारतवासी ऐसे ऐसे बुराई के बेड़ियों में जकड़े हुए हैं कि हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपना लिबास, अपना खान पान भूलते जा रहे हैं। ऐसे दिन पर हम सभी को चेक करना चाहिए। हम सभी भारतवासी को फिर से इस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, फिर से इस भारत को सच्ची स्वतंत्रता दिलाने के लिए, फिर से इस भारत की सभ्यता को वापस लाने के लिए, संस्कृति को वापस लाने के लिए हम सबको मिलकर कदम से कदम आगे बढ़ाना होगा। हमारी सभ्यता क्या थी, हमारी संस्कृति क्या थी, हमारा भोजन क्या था, हमारा व्यवहार क्या था। आज तो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, हम मानते हैं कि आज अंग्रेजी बोलना बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी भाषा बोलते जा रहे हैं, मातृभाषा बोलते जा रहे हैं। आज कोई सभ्य रूप से अगर एक साड़ी पहन के बाजार निकलते हैं तो लोग कहते क्या पुराने जमाने के ये लोग हैं। हमारे देवी देवता जो माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, देवियों की लिबास कैसा था और कितना सभ्य है वो, कितना सुंदर है वो। आप उसके आगे जाएंगे, आपका अपवित्र मन पवित्र हो जाएगा।
लेकिन आज हमारे देश की कई बेटियां, कई बहनें पश्चिमी सभ्यता का जब लिबास पहन के बाहर निकलती है तो कई युवाओं के मन को विकृत करते हैं। क्या यही आजादी है? यही स्वतंत्रता है? आज देश में कोई घटना घटती है तो हम प्रशासन को दोष देते हैं, सरकार को दोष देते हैं, समाज को या परिवार को दोष देते हैं, लेकिन दोष हम सब के अंदर है, क्योंकि हम अपनी ही पवित्रता को खोते जा रहे हैं, अपनी ही सभ्यता को खोते जा रहे हैं। भले इंसान स्वतंत्र है, जो खाए जो पहने, लेकिन ऐसा हम जीवन न बनाए जिससे भारत के अंदर और विकृतियां फैल जाए और जिससे इस संसार में मां बहनों को, बेटियों को असुरक्षा का अनुभव हो। तो ये जो अंदर की विकृतियां है, अंदर की बुराई है, उससे स्वतंत्र होने की अति आवश्यक है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर यही सभ्यता की शिक्षा दी जाती है कि हमारा देश, भारत देश विश्व गुरु था, लेकिन तब था, आपने अभी गाना सुने, है ना? कहते हैं कि जिस देश में हर बाला राधा के समान, है ना, और हर बालक कृष्ण के समान, और उसी कृष्ण और राधा के मंदिर में जब जाते हैं तो उसकी महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक परमो धर्म। जब हम नर नारियां ऐसा स्वरूप में थे, हमारे अंदर वो दिव्यता, वो सत्यता, वो सभ्यता था, तब हमारा भारत विश्व गुरु था, तब हमारा भारत देवों की भूमि कहलाते थे, और तब हमारा भारत के अंदर घी दूध की नदियां बहती थी, और जहां बाघ बकरी भी एक घाट में पानी पीते थे। आज हम सभी अपने अंदर चेक करें, आज तो भाई भाई भी एक जगह नहीं रहते, यहाँ तक कि एक निस्वार्थ प्रेम भी नहीं है किसी के अंदर। ये समाज, ये परिवार इसलिए होता था कि एक दूसरे को सम्मान मिले, एक दूसरे को प्यार मिले, एक दूसरे का सहयोग करें और एक दूसरे को सुख दे। लेकिन आज इसकी बहुत कमी आ चुकी है, और कमी इसलिए आया क्योंकि हमारे संस्कारों में कमी आ गया है। इसलिए ये संसार कभी बदलेगा जब हमारे संस्कार बदलेंगे, और हमारे संस्कार कभी बदलेंगे जब हमारे अंदर सही समझ होगा। इसलिए परमात्मा से हम विनती करते हैं ना कि हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। वो ले चलेगा नहीं, वो केवल रास्ता बताएगा, चलना तो हम सभी को है। प्रकाश के ओर क्यों ले चलो? कहते प्रकाश जो है वो हर चीज स्पष्ट अनुभव कराता है। इसलिए समझ माना ज्ञान, कहते नॉलेज इज लाइट। जहां प्रकाश है वहां क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सही है, क्या गलत है, वो हमें समझ में आता है। जहां प्रकाश ही नहीं है, वहां जब हमें समझ में नहीं आता है तो हम भागते रहते हैं। इसलिए कहते हैं भाग रही है दुनिया, पता नहीं है जाना कहां। सब भाग रहा है, बाहर भाग रहा है,
लेकिन अंदर भागने की आवश्यकता है। आज हमारे युवा पीढ़ी, जिसे हम देश का कर्णधार, आने वाले आधार मानते हैं, आज वही युवा पीढ़ी एक ऐसे गलत आदतों में जा रहे हैं, ऐसे गलत संस्कारों में जा रहे हैं, नशा की ओर जा रहे हैं, विकृति की ओर जा रहे हैं। उसे कैसे आजाद करेंगे? उसको भी उस नशा से, उस विकृति से आजाद करने की जरूरत है, उस गुलामी से छुड़ाने की जरूरत है। तो मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक बार एक पिता उसके पीछे एक मानव का चित्र बनाया, फिर उस नक्शे को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया और बेटा को कहा कि इस नक्शा को फिर से हुबहू वैसे ही तैयार करो जैसा था। तुम्हें इस विश्व के नक्शा को जोड़ना है। वो बड़ा परेशान हुआ। जब वो टुकड़ा जोड़ने लगा